हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुष्मिता। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग टॉपिक से तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं आज जो है टॉप 5 मिथ्स जो है वेट लॉस जर्नी को लेके, जो जनरली काफ़ी सारे लोगों के दिल में होता है, उसको बर्स्ट करने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखें। और चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा मिथ है कि हम वेट लॉस जर्नी पे हैं, हमें सिर्फ मॉर्निंग में वर्कआउट करना चाहिए। सोचते हैं आप लोग ऐसा? मैं तो सोचा करती थी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे मॉर्निंग में वर्कआउट करें, चाहे शाम में करें, चाहे दिन में करें, सोने से 2-3 घंटे पहले करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्कआउट करना ज़रूरी है। आप किसी भी वक्त करें। आपकी वर्कआउट करने से क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो कैलोरी जो है बर्न करती है। अब वो किसी भी वक्त करें, आपको इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप वर्कआउट ज़रूर करें, कंसिस्टेंटली करें। और जब आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से जो भी आपके लिए सूटेबल टाइम है, उस टाइम पर करें। आपको पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे वर्कआउट के। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है मैं फैट लॉस जर्नी पर हूँ, इसलिए मुझे कार्ब्स नहीं खाने हैं। मतलब मेरे को दाल छोड़ देनी है, चावल छोड़ देना है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाना है, रोटियां नहीं खानी है, आलू नहीं खाना है। टाइम था मैं भी ऐसा सोचा करती थी। पहले हमें समझना होगा कार्ब्स है क्या। आप लोगों की रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा रही हूँ, प्लीज़ इसको चेक करिए। पिक्चर के दोनों साइड में आपको कार्ब्स ही दिखेंगे। एक तरफ है होल फूड्स, जैसे कि आपके रोटी, चावल, दाल, सब्जियाँ, और दूसरी तरफ है आपके प्रोसेस फूड, यानी रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं। तो हम इनको कैटेगराइज्ड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक है गुड कार्ब्स और दूसरा जो है वो है बैड कार्ब्स। अब गुड कार्ब्स जो होता है उसका जो जीआई इंडेक्स यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो काफ़ी लो होता है। यानी ये आपके ब्लड में जाके इसका जो शुगर है ये तुरंत नहीं स्पाइक करता, ये स्लोली आपके ब्लड में डिज़ोल्व होता है और आपको एक सस्टेनेबल एनर्जी देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, आप जो है संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, आपको हंगर पैंग्स नहीं होते। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर आप बैड कार्ब्स लेते हैं, जो रिफाइंड कार्ब्स हैं या जो प्रोसेस फूड है, अगर आप वो लेते हैं तो ये एकदम से आपका ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक करता है। और जितनी तेज़ी से ब्लड शुगर स्पाइक करता है उतनी तेज़ी से क्रैश भी करता है। और जैसे ही वो क्रैश होता है, हमें फिर से भूख लगती है, हमें फिर से कुछ खाने का मन करता है। तो आपको बस ये समझना है कि कार्ब्स जो है उससे कोई फ़ैट नहीं आता है। बॉडी में कार्ब्स को डाइजेस्ट करने का एंजाइम है, सिस्टम है। दैट मीन्स कार्ब्स हमारे लिए ज़रूरी है। वो बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग में काम करते हैं। तो कार्ब्स हमारे लिए अच्छे हैं। बस आपको वाइजली चूज़ करना है कि आप कौन सा कार्ब ले रहे हैं। इसी से रिलेटेड मेरा थर्ड पॉइंट भी है, जो कि है जो भी कैलोरीज हम खाते हैं मैटर नहीं करता है। चाहे मैं एक आइसक्रीम खाऊं या फिर मैं एक एप्पल खाऊं, एज लॉन्ग एज मैं अपनी कैलोरी लिमिट के अंदर खा रही हूँ तो सब ठीक है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हमें बस कैलोरीज़ में खाना है, चाहे हम कुछ भी खा लें चलता है? तो आपको बताना चाहूँगी, जी मैं ऐसा पहले सोचा करती थी। मेरे अगर कोई फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे तो उन्हें पता है, एक टाइम ऐसा था कि मैं शाम को पानी पूरी या कुछ खा लेती थी और मुझे लगता था कि हाँ हो गया, मैंने अपनी कैलोरीज़ के अंदर खाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको बताना चाहूँगी ऐसा नहीं है। कैलोरी भी 2 टाइप की होती है। एक न्यूट्रिशनली पैक्ड कैलोरीज़ होती हैं और जो दूसरी होती हैं वो है एम्प्टी कैलोरीज़। अब अगर आपको सपोज़ मीठा खाने का मन कर रहा है तो मेरे पास 2-3 एग्जांपल है। आप कोई एक होल फ्रूट ले लीजिए और दूसरी तरफ आप आइसक्रीम या केक कुछ भी ले लीजिए, कोई भी प्रोसेस फूड जो होता है वो हमने लिया। अब आपको क्या लगता है किससे आपको बेनिफिट मिलेगा? सभी को पता है, एक तरफ प्योर शुगर है, वो भी रिफाइंड शुगर है, और दूसरी तरफ है हमारे पास एक होल फ्रूट। ठीक है, बॉडी को नहीं पता, बॉडी उसको शुगर की तरह ही लेगी। बॉडी को नहीं पता ये शुगर का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है। बॉडी उसको प्रोसेस करेगी शुगर की तरह। जो एप्पल आपने खाया उसमें सिर्फ शुगर ही नहीं गई, शुगर के साथ आपको काफ़ी सारे और भी क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिला, फाइबर मिला। और बीइंग अ फ्रूट, एप्पल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या फिर किसी भी फ्रूट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है और वो हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता है। वो स्लो वो क्या कहते हैं हमारी बॉडी को सस्टेन्ड एनर्जी देता है। उसके अलावा जो गुड कैलोरीज होती है वो आपको अच्छी स्किन, अच्छी हेल्थ, मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स उसके आपको मिलते हैं। वहीं पे अगर आप
कोई एम्प्टी कैलोरी जैसे कि सोडा हो गया, आइसक्रीम्स हो गई, पेस्ट्री, केक, पिज़्ज़ा, अपना जंक फूड, कोई भी प्रोसेस फूड अगर आप खाते हैं तो आप उस टाइम के लिए तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। होता क्या है, कोई भी प्रोसेस फूड खाने के बाद, क्योंकि वो रिफाइंड होता है, उसमें किसी तरीके का कोई फाइबर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके इंस्टेंटली आपका ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक करता है। और जैसे कि मैंने बताया, ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से स्पाइक होता है, तो उतनी ही तेज़ी से वो क्रैश भी करता है। और क्रैश होने के बाद आपको फिर से भूख लगेगी। देयर आर केसेस जहाँ पे मोस्टली ये होता है कि उसको खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद वो चिड़चिड़ा सा भी फील होता है। गुड कार्ब्स खाने के बाद आपको एनर्जी मिलती है, वेयरएज़ आपको गुड मतलब कोई भी गुड कार्ब्स हो गए या फिर कोई भी गुड शुगरी फूड हो गया या कैलोरी डेंस्ड फूड, अगर आप अच्छा मतलब कैलोरी डेंस्ड एज इन आप न्यूट्रिशनली डेंस्ड फूड कोई खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है बॉडी में। कोई भी एम्प्टी कैलोरी वाला फूड खाते हैं तो जैसे ही आपका ब्लड शुगर क्रैश होता है, उसके बाद आपको एनर्जी तो छोड़िए, आपको स्लीपी फील होता है, आपको लगता है तुरंत मैं सो जाऊँ, या फिर चिड़चिड़ा भी लगता है कई बार, और भूख जो लगती है वो तो लगती है। और क्रेविंग भी कैसी, जिसमें आपको फिर से शुगर, फिर से सॉल्टी फूड ही खाने का मन करता है, और एज अ रिज़ल्ट जनरली आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि बिल्कुल सारी कैलोरीज जो है बिल्कुल भी सेम नहीं होती है। आपको यहाँ पे भी एक वाइज डिसीजन करना पड़ेगा कि आपको जब भी भूख लग रही है या क्रेविंग हो रही है तो आप किस तरह की कैलोरीज ले रहे हैं। चाहे आप विद इन लिमिट्स खाएँ, लेकिन अगर आप एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं तो वो आपके लिए क्या नुकसान कर रहे हैं, और अगर आप न्यूट्रिशनली डेंस्ड कैलोरीज ले रहे हैं तो वो आपको कैसे बेनिफिट कर रहे हैं। चलिए अपना 4th पॉइंट अब हम जानते हैं। यार मैं काफ़ी दिनों से अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, बट मेरा वेइंग स्केल जो है उस पर मेरा वेट जो है बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। स्केल तो मूव ही नहीं कर रहा है अपनी जगह से, जितना वेट था उतना ही वेट अभी भी शो करता है। ये तो बहुतों के साथ होता है। तो मैं आप लोगों को सबसे फर्स्ट तो ये बोलना चाहूँगी कि वेइंग स्केल पे अपना वेट देखना एक सबसे इनएक्यूरेट मेथड है। मैं भी उसी कैटेगरी में थी। अगर आप में से भी कोई ऐसा सोचता है तो मैं सबसे पहले कहूँगी वेइंग स्केल तो 2-2.5 महीने से पहले चेक ही मत करिए। एक बार आपने देखा वेट क्या कहते हैं, जब आपने अपनी जर्नी को बिगिन किया तब आपने एक बार चेक किया, रख दीजिए उसको 2-2.5 महीने 3 महीने के लिए मत चेक करिए। सबसे बेस्ट वे है आप अपने आप को मेजर करिए अपने कपड़ों से, कि आपके कपड़े जो कपड़े आपको फिट आना बंद हो गए थे, क्या वो कपड़े आपको प्रॉपर वे में फिर से फिट आ रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आपको समझना होगा एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मसल टू फैट रेशो। मसल टू फैट रेशो क्या होता है आपको बताना चाहूँगी कि मसल टू फैट रेशो जो होता है वो ये होता है कि 1 kg मसल अगर है आपकी बॉडी में, वहीं पर अगर 1 kg फैट है तो आपका जो 1 kg मसल है ना वो बॉडी में बहुत कम जगह लेगा, जबकि 1 kg फैट जो है वो काफ़ी एरिया लेके फैल के मतलब वो ज़्यादा स्पेस लेता है। तो आपको ये पॉइंट समझना होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट वे है वेइंग स्केल पे चेक नहीं करना है, हमेशा अपने आप को मेजरिंग टेप से चेक करिए। तो आपको जो ध्यान देना है वो देना है इंचेस लॉस पे। अगर आपकी बॉडी इंचेस लॉस दे रही है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और इसके साथ हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि यार जिम तो आ गई हूँ लेकिन वो जो मेल्स जो ये हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं ये हम नहीं करेंगे, कहीं हमारी भी वैसी बॉडी बन गई तो। सोचते हैं ना कि आज भी काफ़ी सारी लेडीज़ सोचती हैं कि हैवी लिफ्टिंग हमें नहीं करनी है। तो नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझना होगा कि हैवी लिफ्टिंग जो है उससे फीमेल बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारी फीमेल बॉडीज़ में वो हार्मोन्स है ही नहीं जिससे मसल बिल्डिंग हो सकती है, ये मेल्स के अंदर होता है। तो इसमें से आप में से काफ़ी लोग पूछेंगे नहीं हमने तो ऐसा इंटरनेट पे या टीवी में देखा है कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कि बॉडी बिल्डर्स होती हैं, उनकी वैसी मैनली हैवी बल्की मसल्स होते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी वो लोग प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, वो लोग स्पेसिफिक डाइट लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, हाईली स्ट्रिक्ट सुपरविज़न के अंडर उनकी ट्रेनिंग चलती है। तो उनका जो ओवरऑल बॉल गेम है वो डिफरेंट है। वेरएज़ अगर हम इन जनरल लेडीज़ अगर वेट लिफ्ट करते तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे फर्स्ट तो वो आपकी लीन मसल डेवलप करता है, वो आपको बहुत ब्यूटीफुल कर्व्स देता है बॉडी में, आपकी बॉडी टोन्ड होती है। और जो मसल्स है जो आपको
फ़ैट लॉस होता है ना, क्योंकि आपकी बॉडी में जितना मसल होगा उतने अच्छे से आपकी बॉडी में फ़ैट लॉस होगा। और वो जो फ़ैट लॉस होता है वो काफ़ी सस्टेनेबल होता है। अगर आप उसके बाद 1-1.5 साल भी वर्कआउट नहीं करते ना, फिर भी आपकी बॉडी में वो मसल रहते हैं, क्योंकि मसल मेमोरी होती है और वो इतनी मतलब ईज़िली नहीं जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है हैवी लिफ्टिंग करने का, वो है आपकी बोन डेंसिटी इम्प्रूव होती है। तो वो जो बोन डेंसिटी जो इम्प्रूव होती है, आपको बताना चाहूँगी आज की डेट में सबसे बड़ा इशू यही है फीमेल्स का, कि उनकी जो बोन डेंसिटी है वो बहुत जल्दी लूज़ होती है, जिस वजह से कि कुछ ना कुछ ऑस्टियोपोरोसिस, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बोन से रिलेटेड होती है, कैल्शियम लेवल लो है, काफ़ी कुछ होता है। तो आपको बताना चाहूँगी कि सबसे बेस्ट वे है अपनी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने का कि आप हैवी लिफ्ट करें। स्टार्ट करें 5 to 10 kg से, अपने बॉडी के ओवर एंड अबव आप 5 to 10 kg से स्टार्ट करें। आप जिम जाएंगे तो सिर्फ कार्डियो ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, कार्डियो के साथ वेट्स भी लिफ्ट करें। तो ये थे आज के मेरे टॉप 5 मिथ बस्टर्स। तो अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस तरीके के टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। आप किस तरीके के टॉपिक्स को और जानना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। और आपके किसी भी नियर एंड डियर वंस के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर भी करिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।